सो हेलो, गुड मॉर्निंग। सो नाउ रेडी, स्टार्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? क्या बोलोगे आप? मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। यहां तक तो हो गया था ना हमारा जी। अच्छा, फिर एक वर्ड के बारे में बात हुई थी जिसका नाम है डू। डू के बारे में हुआ था, तो डू का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डू? यस, रूटीन। एक ऐसा वर्ड जिसे हम लोग रूटीन में बार बार करते हैं। ओके, सो दैट मीन्स डू। डू का मतलब है रूटीन के लिए, जो काम हम लोग बार बार करते हैं वहां पे हम डू लगाते हैं। ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं, कैसे बनेगा? आई प्ले क्रिकेट। और मैं क्रिकेट नहीं खेलता, और क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? तो जो ये डू नाम का वर्ड है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था आई के साथ। आई, यू, वी, दे, और प्लूरल में हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। इसके बारे में बात आराम से हुई है कि जो डू नाम का वर्ड है वो यूज होता है आई, यू, वी, दे, और कौन सा वर्ड है? प्लूरल में यूज होगा। अब इसी टाइप से डज नाम का वर्ड कहां पे यूज होगा? तो डज के लिए हम लोग पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं। डज होगा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर में। डज नाम का वर्ड कहां यूज होगा? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। बोलो। हाँ जी, डज होगा ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। और डू नाम का वर्ड रहेगा आई, यू, वी, दे, और प्लूरल में। अब डज पे बिल्कुल फोकस हो जाइए। डज का क्या यूज है, क्या तरीका होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आपने नाम सुना होगा SEIS का। नाम सुना ना आप लोगों ने? यदि आप कहते हैं कि मैं खेलता हूं, यदि सेंटेंस ऐसे बना रहे हो आप लोग, मैं खेलता हूं, तो ये सिंपल रहेगा। मैं खेलता हूं तो आएगा आई प्ले। क्या आएगा? लेकिन अगर आपके वर्ड में हिंदी ये है कि वह खेलता है, तो फिर आई प्ले नहीं आ सकता। यदि आप कहते हो वह खेलता है, तो सेंटेंस ऐसे रहेगा, वह खेलता है, तो आ गया यहां पे ही आ गया। अगर ही आ गया तो ही का मतलब कौन सी ग्रामर है? डू वाली, डज वाली ग्रामर है। अगर ही आगे आ गया तो ग्रामर डज वाली है, और डज वाली ग्रामर है तो यहां पे प्ले आएगा या प्लेज आएगा? प्लेज आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया है कि डू के वर्ड अलग हैं और डज के वर्ड अलग हैं। वह खेलता है, इसकी इंग्लिश बनेगी ही प्लेज। क्या बनेगा? हाँ, अब इसमें एक चीज और देखनी है कि यहां पे हमने SEIS लगाया है। क्या लगाया? एस लगाया ना हमने। तो प्ले पे हमने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया हम लोगों ने। तो SEIS कहां लगाना है? सबसे मेन हमें ये ध्यान देना है कि जी एस कहां आएगा, ES कहां पे आएगा। तो इसके बारे में भी हमें बात थोड़ी करनी है कि एस कहां है, ES कहां पे है। अब देखो, जो ये वर्ड है, वर्ब के पीछे ये वाई आया हुआ है। वाई की जगह यहां कुछ भी वर्ड होता, एस होता, डबल एस, SH, CH, X या O। कौन सा वर्ड होता है वाई की जगह? एस, डबल एस, SH, CH, X या O होता, तो हमें लगाना पड़ता है ES। क्या लगाना पड़ता है? ठीक है जी, तो हमें लगाना पड़ता है ES। तो अब यहां सेंटेंस अगर मैं बना रहा हूं, इसको हटा रहा हूं मैं, सेंटेंस में बना रहा हूं यहां पे, वह कपड़े धोता है। वह कपड़े धोता है, वह क्या हो गया? लड़का हो गया। कपड़े धोना क्या हो गया? वॉश हो गया। वॉश में क्या आ गया? SH आया हुआ है, तो SH आ गया है, तो S लगाओगे, ES लगाओगे? बस ये ध्यान देना है, पीछे SH आया हुआ है, तो SH इन वाले वर्ड में S, डबल एस, SH, CH, X या O है, तो हमें क्या लगाना है? ES लगाना है। तो यहां पे SH आ गया है, तो क्या लगा दिया? ES। तो वॉश का क्या बन जाएगा? वॉशेज। तो वह कपड़े धोता है, इसकी सही इंग्लिश क्या होगी? ही वॉशेज क्लॉथ्स। ही वॉशेज क्लॉथ्स। और लगाते हैं, वह स्कूल जाता है। वह का ही हो गया। जाना क्या होता है? गो। जाना क्या है? गो है। गो में क्या आ गया? ओ आया हुआ है। ओ अगर आया हुआ है तो क्या लगाओगे? ES लगाओगे, क्योंकि सामने लिखा भी हुआ मैंने कि अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो हमें क्या लगाना? ES लगाना है। ये लिखा हुआ है, सिर्फ ध्यान रखना है
ध्यान कैसे रखोगे? जब ये वर्ड 6 याद रख पाओगे। 6 वर्ड्स आ रही हैं, एक बार बोल के देखो, अब याद हो जाएंगे। एस बोलिए, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ। और लैंग्वेज की क्लास में चुप नहीं रहना होता, थोड़ा थोड़ा बोलना होता है। तो जब टीचर बुलवा रहा है तो साथ साथ बोला भी करो। तो यहां पे क्या हो गया कि वह स्कूल जाता है, ओ आ गया है, तो क्या लगा दिया आपने? ई एस। तो वह स्कूल जाता है, सही इंग्लिश क्या बनेगी? ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो ये मैं सिर्फ ही के लिए बना रहा था। अब मैं कह रहा हूं शी में भी यही नियम है। अगर मैं कहता हूं कि वह कपड़े धोती है, तो क्या बन जाएगा? शी वॉशिज क्लॉथ्स। सबका नियम यही रहेगा। वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही है, वह खाना बनाती है। सेंटेंस ये है, वह खाना बनाती है, तो शी आगे आ गया। खाना बनाना क्या होता है? कुक होगा। तो क्या इसमें के है कहीं पे? के नाम का वर्ड नहीं है, तो क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो शी कुक्स फूड। फिर से बोलो, शी कुक्स फूड। समझ में आया यहां तक? तो ही के साथ, शी के साथ सब में लगाना होगा एस या ईएस। इट का बाद में होगा, इसकी अलग से क्लास दूंगा पूरी। फिर नाम आ गया। नाम क्या होता है? कोई भी। मैं कहता हूं रोहित, रोहित इंग्लिश बोलता है, रोहित इंग्लिश बोलता है, क्या बनेगा? रोहित इंग्लिश बोलता है। रोहित आगे आ गया यहां पे। इंग्लिश बोलना क्या होता है? स्पीक। स्पीक के साथ एस आएगा, ई एस आएगा, एस आएगा, तो क्या बन जाएगा? रोहित स्पीक्स इंग्लिश, रोहित स्पीक्स इंग्लिश। राम कार चलाता है, राम कार चलाता है। राम ड्राइव आएगा, ड्राइव्स आएगा, क्योंकि ई तो पहले से लगा मिलेगा उसमें, क्योंकि राम आगे आ गया यहां पे, नाम आगे है, और कार चलाना है ड्राइव। ड्राइव में ई आया पहले से, हमें तो ऐसा लगाना है, राम ड्राइव्स कार। अब आप ये कहो कि जी मैं इसको लगाऊंगा ही नहीं, मैं ऐसे से लगाना ही नहीं चाहता, ये पॉसिबल नहीं है। अगर डज की ग्रामर है तो एस या एस याद रखने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी। सर क्यों लगाने पड़ेंगे? अगर लैंग्वेज सही बोलनी है, करेक्ट बोलनी है, तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ ग्रामर हमने नहीं बनाई, हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये रूल है। आप इसे मानेंगे तो ही ये सही माना जाएगा। अगर आप भूल जाओगे तो इसका मतलब सही सेंटेंस नहीं है। तो अब यहां तक अभी तक क्लियर हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक क्या किया है? ही के साथ भी ऐसे से लगाया है, शी के साथ लगा के देखा है, और नाम के साथ भी लगाया है, सिंपल में एस या ई एस। ऐसे ही होता है सिंगुलर। सिंगुलर में पहले बता भी चुका हूं, फिर बता रहा हूं। सिंगुलर क्या होगा? एक। एक कौन होता है? एक कोई भी हो सकता है। जितने भी रिलेशन में लोग रहते हैं, जिनको भी आप जानते हैं, उन सब के बारे में लगा सकते हो। जैसे कि पापा, मम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई भी लोग, कोई भी अलग, आपको छोड़ के जो भी लोग हैं वहां ना हो, उन सब के बारे में क्या लगा सकते हो? ही और शी के हिसाब से ही वो भी सिंगुलर ही कहलाते हैं। कैसे? मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, जो काम मैं करता हूं, मैं जाता हूं ऑफिस, तो क्या बनेगा? आई गो टू ऑफिस। आई के साथ कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म। क्या आई के साथ लगा सकते हो ऐसे? यस। हाँ, ये ध्यान रखना है, लोग भूल जाते हैं, इसी में आई में लोग लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। मेरा छोड़ो, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, तो मेरे पापा का क्या बन जाएगा? अब माई फादर आ गया, यहां पे गो भी आ गया लिखा हुआ है। माई फादर क्या हो गया? सिंगुलर। तो क्या लगाओगे आप इसमें? एस या ई एस। तो माई फादर गो आएगा, गोज आएगा। हाँ, क्योंकि यहां पे ओ आया हुआ है ना, इसलिए आया है। माई फादर गोज टू ऑफिस। मेरी मम्मी जाती है ऑफिस, माई मदर गोज टू ऑफिस। मेरा भाई एक है, मेरा भाई इंग्लिश बोलता है, मेरा भाई इंग्लिश बोलता है। माई ब्रदर स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा, क्योंकि एक है। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। मेरी सिस्टर पढ़ाती है, मेरी सिस्टर पढ़ाती है। माई सिस्टर, पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो टीच में क्या आता है? सी एच। सी एच आ गया तो क्या बनेगा? तो माई सिस्टर टीचेज, माई सिस्टर टीचेज। मेरी सिस्टर इंग्लिश पढ़ाती है, माई सिस्टर टीचेज इंग्लिश, माई सिस्टर टीचेज इंग्लिश। यहां तक ओके है? तो अभी हम लगा रहे हैं ऐसे या ये सिंपल सेंटेंस में लगा रहे हैं, लेकिन आप नोटिस करोगे अभी तक एक भी सेंटेंस में हमने अभी तक क्या नहीं लगाया?
इसमें से क्या का सेंटेंस कोई नहीं था। आप सिंपल सेंटेंस में लगा रहे हो एस या ई एस, लेकिन जैसे ही ये मैं लिखवा दूंगा, जैसे सेंटेंस बनेगा क्या वह पढ़ाता है, क्या वह पढ़ाता है, तो पहले डज का लिख देता हूं। डज कौन कौन से वर्ड में आता है, थोड़ा ध्यान भी रहेगा। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर में। अब सेंटेंस में है क्या वह पढ़ाता है, तो क्या के लिए मैंने डू वाले वर्ड अलग बता रखे हैं कि अगर कौन से वर्ड में, जैसे डू वाले वर्ड कौन से थे, आई, यू, वी और प्लूरल। अब मैंने लिखा है क्या वह, ये क्वेश्चन ऐसे है, क्या वह पढ़ाता है। सबसे पहले ये वाला वर्ड देखो, क्योंकि क्या के रूप में तो डू भी आ सकता है और क्या के रूप में तो डज भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अब यहां पे है वह क्या हो गया, ही, वह क्या हो गया, ही। तो क्या के रूप में अब ही के लिए यहां पे डू लगाना चाहिए, डज लगाना चाहिए, डज लगाना चाहिए ना। तो क्या वह पढ़ाता है, इसका सही क्या बनेगा, डज ही टीच। अब सबसे बड़ा ही इसमें बदलाव ये है, जब यहां पे डज आ गया तो डज में ईएस लगा हुआ है पहले से ही, डू में जुड़ के ईएस डज ही बनता है, तो डज में ईएस लगा हुआ है, तो क्या क्वेश्चन बनाते वक्त भी ईएस आएगा? क्या ये ऐसे बोल सकता है डज ही टीचिज, बोलो, क्या डज ही टीचिज बोल सकता है? नो, कभी नहीं बोल सकता। जब भी क्वेश्चन में डज आगे आएगा वहां पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, तो ये क्या बनेगा, डज ही टीच। क्या वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है, ही आगे, डज को हटा दिया, एस या एस लगाना है, वह पढ़ाता है क्या बन जाएगा, ही टीचिस। और वह नहीं पढ़ाता, ही डू नॉट कहां से आ गया, ही डज नॉट टीच। अगर क्वेश्चन डज से बना रहे हो तो नोट भी डज में ही लगेगा, डू नॉट नहीं आ सकता इन वर्ड्स में। यही तो गेम है, यही तो ध्यान देना है कि डज इन वाले वर्ड में, डू इन वाले वर्ड में। अगर यहां पे ऐसे लिखा आता क्या वे पढ़ते हैं, तो क्या वे पढ़ते हैं इसका मतलब ये थोड़ी डज लगा दोगे आप, भाई वे का मतलब तो दे है, और दे कौन सी ग्रामर में है, डे कौन से वर्ड में आएगा, डू में आएगा। तो यही तो गेम है माइंड का, यही तो याद रखना होता है। तो क्या वे पढ़ाते हैं क्या बनेगा, डू दे टीच। क्या हम पढ़ाते हैं, डू वी टीच। और जैसे आएगा लड़की के लिए, लड़के के लिए, एक के लिए, सिंगल के लिए, तो क्या बन जाएगा, डज बन जाएगा। तो क्या वह पढ़ाता है क्या बनेगा, डज ही टीच, डज ही टीच। ऐसे ही अगला सेंटेंस में बोल रहा हूं, इस बार भी आपको वही नियम आपको लागू करना होगा। एक दो सेंटेंस में माइंड में सेट होगा, फिर हम प्रैक्टिस पे आगे बढ़ेंगे। इसमें अगली लाइन ऐसे है, क्या वह, मैं इस बार बना रहा हूं लड़की के लिए, क्या वह कंप्यूटर सीखती है, क्या वह कंप्यूटर सीखती है, क्या बनेगा, हाँ, क्योंकि पहला वर्ड है वह किसके लिए, सीखती है, लड़की के लिए, तो यहां शी आ गया। आगे क्या आएगा, डज शी लर्न कंप्यूटर। वह कंप्यूटर सीखती है, शी आगे, लर्न में क्या लगाओगे, एस, लर्न में एस आएगा क्योंकि एन नाम का वर्ड कहीं नहीं है इनमें से, तो एस आएगा। एस या ई एस लगाना है, ये नहीं है कि कुछ भी लगा दो, इन पे डिपेंड है। ये वाले वर्ड होंगे तो ई एस आएगा, ये नहीं है तो एस आएगा। तो वह कंप्यूटर सीखती है, क्या बनेगा, शी लर्न्स कंप्यूटर, शी लर्न्स कंप्यूटर, एस लगा दिया। वह कंप्यूटर नहीं सीखती, शी डज नॉट लर्न, मना करने में एस या एस नहीं आता, ना क्वेश्चन में आता है, सिर्फ सिंपल में आता है। फिर कह रहा हूं, कितना भी समझा लो, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको अब भी ये रहेगा कि कहीं तो डू में लगा देंगे। भाई डू अलग से क्यों सिखाया गया था, डू इसलिए सिखाया गया है कि डज से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, हिंदी सेम है, डू के वर्ड अलग है, डज के वर्ड अलग है। दो गेस्ट हैं, दो टाइप के गेस्ट है, ये कहा गया है कि पार्टी के बाद में इनको कुछ नहीं देना, और एक ये गेस्ट है कि पार्टी के बाद में इनको कोई ना कोई बॉक्स देके भेजना है घर पे। तो डू वाले कौन से हैं, डू वाले कौन से, इनको कुछ नहीं देना। और डज वाले कौन से हैं, उसको कुछ ना कुछ देना है। वो क्या देना है, ऐसे ही से लगा के भेजना है वो घर पे।
पार्टी में गेस्ट आ रहे हैं ना, तो किसी के यहाँ पे कुछ लगाना है, कुछ लोगो लगाना है, आपको कुछ भी लगाना है, यहाँ पे कोई फ्लावर लगाना है, कुछ लगाना है यहाँ पे, और कुछ गेस्ट ऐसे कि आने दो, तो डज वाले गेस्ट के साथ क्या करना है आपको, एस या ई एस लगाना है। डज वाले गेस्ट कौन से, कैसे पहचानोगे कौन से गेस्ट डज वाले हैं? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ये है डज वाले। और जो फ्री वाले हैं जिनको आने दो वो कौन से हैं? आई, यू, वी, दे वाले हैं। तो भाई दो अलग अलग गेस्ट है, उनकी अलग अलग पहचान करो, मिलते जुलते हैं, चेहरे मिलते जुलते हैं, पहचान तो आपको ही करनी पड़ेगी, गेट पे आप ही खड़े हो। तो अब गेस्ट आ रहा है, देखना कि इसके कुछ लगाना है या जाने दूं, देखना आप लोग। वह घर पेंट करता है, कुछ लगाना है इसको, अरे वह घर पेंट करता है, इसमें कुछ लगा के भेजना, जाने दूं वैसे ही, ऐसे ही लगा के भेजना पड़ेगा क्योंकि ही आगे आ गया है। तुम्हें तो गेस्ट के नाम ही भूल गए तुम लोग तो वह घर पेंट करता है, क्या बनेगा? ही पेंट्स हाउस, ही पेंट्स हाउस। वह घर पेंट करती है, शी पेंट्स हाउस। मेरा भाई घर पेंट करता है, माई ब्रदर पेंट्स हाउस। राहुल गांधी घर पेंट करता है, राहुल गांधी पेंट्स हाउस। ठीक है जी। तो भाई दो वर्ड हैं, दोनों याद रखने, चार उसमें हैं। आई, यू, वी, दे डू वाले हैं, ही, शी, इट, नेम डज वाले हैं। हिंदी कोई कितना भी फास्ट बोल ले, है तो 8 वर्ड ही। हिंदी फास्ट बोलने से क्या हो जाएगा, कहां जाएगा भाग के? क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, कौन सा बनेगा ये, डू या डज? भाई है तो नाम ही, तो क्या विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, क्या बनेगा? डज विराट कोहली प्ले क्रिकेट, डज विराट कोहली प्ले क्रिकेट। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली प्लेस क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट। नहीं खेलता, विराट कोहली डज नॉट प्ले क्रिकेट। डज नॉट के साथ प्लेस क्यों बोल रहे हो? तुम्हें तो ऐसे से लेके घूम रहे हो कि कहीं भी लगा दो, ऐसा थोड़ी होगा। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या बनेगा? डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तो भाई इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एस या ई एस कहां लगाना है, सिर्फ डज के आंसर में। पूरी इंग्लिश में, पूरी लैंग्वेज के अंदर एस या ई एस सिर्फ डज के आंसर में ही लगाए जाते हैं, इसके अलावा ये कहीं नहीं आते। जहां डज होगा वही मिलेंगे आपको। अब तुम इतना भी ना पहचान पाओ, डस डस बोले जाओ तो कैसे होगा? इतना पहचानो कि जहां डज होगा वहां एस या एस तो लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस और बोल के देख लेते हैं। क्या राजू, इस बार सोचना, माइंड लगाना तब बोलना, ठीक है। क्या राजू 4 बजे उठता है, क्या राजू 4 बजे उठता है? क्या राजू 4 बजे उठता है, क्या बनेगा? डस राजू गेट अप एट 4 o'clock। गेट अप लगा लो, वेकअप लगा लो, उससे कुछ नहीं होना है। तो क्या राजू 4 बजे उठता है, इसका क्या बन जाएगा? क्योंकि नाम है, नहीं है इसमें। अरे राजू तो नाम आ गया, नहीं आ गया? तो क्या राजू 4 बजे उठता है, क्या बनेगा? डस राजू गेट अप एट 4 o'clock। राजू 4 बजे उठता है, राजू गेट्स अप एट 4 o'clock। नहीं उठता, राजू डज नॉट गेट अप एट 4 o'clock। प्रॉब्लम क्या है कि डज लगाते हो तब भी एस लगा देते हो। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। वह खेलता है, ही प्लेज। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। सिंपल सिंपल समझा दिया 3 बार 4 बार। भाई क्वेश्चन में और नेगेटिव में ऐसे इस नहीं आता। आप ये नहीं कह सकते ही डज नॉट प्लेज। क्यों लगा रहे हो प्लेज? यहां पे ई एस लगा तो हुआ है, 3 2 बार क्यों लगा रहे हो आप? तो ही डज नॉट प्ले सिर्फ सिंपल में लगाना है, एस या ई एस। ओके, यस तो तुम बहुत अच्छी बोलते हो। चलो एक और देख लेते हैं। इस बार बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या राधा डांस सीखती है? डस राधा लर्न डांस। राधा डांस सीखती है, वेरी गुड। राधा लर्न्स डांस, ऐसे लगाना है इसमें। राधा डांस नहीं सीखती, राधा डज नॉट
लर्न डांस। बस डज नॉट में भी ध्यान रखना है, नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल में लगाते हैं एस या ई एस। गॉट इट। बाकी जब प्रैक्टिस खुद भी करोगे, लिख के देखोगे, बनाओगे, तो ये माइंड में बिल्कुल सेट हो पाएगा। ठीक है जी, लिखो आप इसे। डज नाम का वर्ड हमारा हो गया है, इसको मैं लिखवा रहा हूं। डज को लिखिए, टॉपिक का नाम है डज, आज का जो मेन टॉपिक हो तो डज ही रहेगा, फिर टाइम बचेगा तब देखेंगे आगे। डज लिखो। डज कौन कौन से वर्ड के साथ आता है, क्योंकि डू ऑलरेडी मैं लिखवा चुका हूं। डू ये बता रखा है, आई यू वी दे में डू लगाते हैं, प्लूरल में भी। ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है, लेकिन फिर भी डू आता है आई यू वी दे, और किस में लगाना है, प्लूरल में लगाना है डू। ये ऑलरेडी हो चुका है भाई, ये करवा चुका हूं मैं। अब लिखो डज। डज आएगा ही शी, डज आएगा ही में, डज की स्पेलिंग है डी ओ ई एस। ये आएगा ही शी इट नेम सिंगुलर, ही शीट नेम सिंगुलर। इसमें एक हल्का सा ना कंफ्यूजन भी हो जाता है लोगों को, पता नहीं वो क्यों होता है। अब मैं उसको भी दूर कर देता हूं, क्योंकि मैं कंफ्यूजन चाहता ही नहीं है। एक वर्ड यहां पे लिखा आ रहा है योर, योर के आगे डू आएगा या डज आएगा? यहां योर लिखा है, योर, वाई ओ यू आर, क्या बोलना है, योर। सुनो पहले, इसको यूवर या योवर नहीं बोलते, ना ये योवर है ना ये यूवर है, ये है योर। क्या बोलना है, योर, इसको योर बोलते हैं। ओ यू आर को क्या बोलते हैं, ये बोलता है आर। क्या बोलता है ये, आर। इसको अवर नहीं बोलते, हम बोलते ना अवर, नहीं, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर कल्चर, आर फैमिली। आर का मतलब हमारा, ओ यू आर वाला आर है ये, इसको भी क्या बोलते हैं, आर। अवर नहीं बोलना, आर। आर कल्चर, आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आर फैमिली। इसी टाइप से योर, वाई ओ यू आर को क्या बोलना है, योर। पहले सिखाया मैंने, फिर बुलवा रहा हूं, वरना स्टार्टिंग में इसमें टक्के बैठ जाते। तो अब इसमें डू आएगा योर में, डज आएगा, ये बताओ बस। डू आएगा, डू या डज का फैसला आप ये नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं, क्या आपका भाई, क्या आपका भाई, अब ये बताओ, आपका भाई तो एक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, डज। तो मतलब ये है, योर से कोई फर्क नहीं पड़ता, योर के पीछे, योर से आगे डू भी लगा सकते हो, डज भी लगा सकते हो। योर सिंगल में भी आ सकता है, योर प्लूरल में भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, क्या आपके दोस्त, हिंदी में समझे ना, क्या आपके दोस्त एक है, ज्यादा, ज्यादा, तो ज्यादा का मतलब क्या बन गया, ये प्लूरल, तब तो आएगा डू। डू योर फ्रेंड्स, क्या आएगा, डू योर फ्रेंड्स। क्या आपका दोस्त एक है, ज्यादा, एक है, तो एक क्या कर गया, सिंगुलर, तो क्या आएगा, डज योर फ्रेंड। तो इस पे डिपेंड नहीं है कि योर आ गया तो डू लगाऊंगा, योर आ गया तो ये, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कौन सा वर्ड है, यू अलग होता है, यू अलग है, योर अलग है। यो का मतलब तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका। तो यहां पे क्या आपका भाई एक है तो क्या आएगा, एक है तो डज आएगा। ठीक है जी। अब देखना, क्या आपके पापा, क्या आना चाहिए, डज। क्या आपकी मम्मी, क्या आपकी सिस्टर, क्या आपके दादाजी, क्या आपके नाना जी, क्या नरेंद्र मोदी, डज ही तो आएगा। अब देखो, क्या आपका भाई और आपके पापा, क्या आपका भाई और आपके पापा, डू आएगा, क्योंकि मोर देन वन कर दिया मैंने तो इसमें। ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, योर पे कुछ, योर पे कुछ डिपेंड नहीं है, पिछले वाले वर्ड पे डिपेंड है। एक है तो डज है, और ज्यादा है तो क्या है, डू है। ये हर बार नियम रहेगा, चाहे इज एम आर में, वोजवर में, हैज हैव में, सब पे लागू होता है ये रूल। ठीक है। क्या आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, इज एम आर वाला है ये, तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इज आएगा। क्या आपके पापा ऑफिस जा रहे, इज योर फादर, क्योंकि फादर के लिए, अकेले के लिए इज ये लगाना है। और क्या आपके दोस्त ऑफिस जा रहे हैं, क्या आपके दोस्त ऑफिस जा रहे हैं, आर योर फ्रेंड्स गोइंग टू ऑफिस। यहां तक ओके है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, डज कौन कौन से वर्ड में आता, पहले ये लिस्ट बना लो। तो डज किस में आएगा, डेट डाल दी आज की, ठीक है, डेट डाले मत लिखिए। डज आएगा ही शी इट नेम सिंगुलर। लिखना सभी को, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। ही शी इट नेम और सिंगुलर, स्पेलिंग सिंगुलर की हर बार बता रखी है, SINGULAR, SINGULAR, सिंगुलर। अब लाइन लिखिए, क्या वह पढ़ाता है,
फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, क्या वह पढ़ाता है? क्या वह पढ़ाता है? लिखो डज ही टीच। क्या वह पढ़ाता है? डज ही टीच। इसका आंसर लिखो, वह पढ़ाता है। हाँ जी, वह पढ़ाता है, टीच में जोड़ दो ईएस, ही टीचिज। वह पढ़ाता है तो पढ़ाना क्या हो गया? टीच। टीच में क्या जोड़ना है? ईएस, ही टीचिज। वह पढ़ाता है। क्या वह पढ़ाता है? डज ही टीच। वह पढ़ाता है, ही टीचिज। वह नहीं पढ़ाता, ही डज नॉट टीच। क्या वह पढ़ाता है? डज ही टीच। वह पढ़ाता है, टीच में लगा दो ईएस, ही टीचिज। और वह नहीं पढ़ाता, ही डज नॉट टीच। आगे लिखिए, क्या वह गिटार सीखती है? क्या वह गिटार सीखती है? यस, क्या वह गिटार सीखती है? डज शी लर्न गिटार? डज शी लर्न गिटार? क्या वह गिटार सीखती है? डज शी लर्न गिटार? लिख लिया, डज शी लर्न गिटार। वह गिटार सीखती है। हाँ जी, शी लर्न्स गिटार। अब तो समझ में आ गया आपके में। डज शी लर्न गिटार, वह गिटार सीखती, शी लर्न्स। लर्न में ऐसे लगा देना, शी लर्न्स गिटार। और वह गिटार नहीं सीखती, शी डज नॉट लर्न गिटार। शी डज नॉट लर्न गिटार। ओके, यहां तक शी लर्न्स और शी डज नॉट लर्न गिटार। ऐसे नाम का भी लिखो, सभी लिखवाने हमें प्रॉपर, क्योंकि नोट्स एक बार ही बनते हैं। क्या राजू घर पेंट करता है? क्या राजू घर पेंट करता है? हाँ, डज राजू पेंट हाउस? डज राजू पेंट हाउस? थोड़ा फास्ट लिखना है भाई। डज राजू पेंट हाउस? राजू घर पेंट करता है, राजू पेंट्स हाउस। पेंट में लगा दो एस, राजू पेंट्स हाउस। राजू पेंट्स हाउस। नहीं घर पेंट राजू। राजू डज नॉट पेंट हाउस। वेरी गुड, राजू डज नॉट पेंट हाउस। सिर्फ सिंपल में लगाना एस या एस। अब है सिंगुलर। क्या आपके पापा ऑफिस जाते हैं? अब ये आपके वाला वर्ड आ गया है जो मैंने बताया था। क्या आपके पापा ऑफिस जाते हैं? लिखो पहले, प्रॉपर लिखिए। लिखना सभी को मैंने बोल रखा है पहले, नोट सभी को बनाने, प्रॉपर बनाने। क्या आपके फादर ऑफिस जाते हैं? डज योर फादर गो टू ऑफिस? डज योर फादर गो टू ऑफिस? हाँ, रिटर्न लिख लिया यहां तक। डज योर फादर गो टू ऑफिस? मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज टू ऑफिस। रिटर्न गोज, माई फादर गोज टू ऑफिस, ईएस लगा देना। और मेरे फादर ऑफिस नहीं जाते, माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। इट का बाद में प्रॉपर होगा ही होगा, माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस। अब इसमें ईएस कहां लगाना ये लिख लो। ईएस लगाना एस, जो वर्ब के पीछे क्या आ जाए? एस आए, एस डबल एस, प्रॉपर लिखना इसको भी, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ। रिपीट कर रहा हूं, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ। इनमें से कोई आ जाए तो क्या लगाना है? ई एस लगाना है। बाकियों में एस लगाना है, लेकिन सिर्फ डज के आंसर में,
डू में नहीं लगाना। बस सबसे बड़ी गलती ही इसमें ये होती है, कितना भी समझा लो लोग डू वाले में लगा देंगे। वे स्कूल जाते हैं, दे गोज कर देंगे। अरे भाई दे गोज क्यों कर रहे हो? सिर्फ डज के जब ये समझाया गया कि ये रूल सिर्फ डज में बना हुआ है, तो डू वाले वर्ड का क्या मतलब है? तभी डू को अलग सिखाया था कि जिससे कि दोनों मिक्स ना हो। तो डू में ऐसे आते हैं, डू में आते हैं क्या ऐसे? इस लगाओगे, लगाओगे, लगा मत देना। तो ऐसे कहां आते हैं? डज में। और डज के सिर्फ आंसर में, क्वेश्चन में और नेगेटिव में नहीं आते। रेडी? कर लोगे? सो हाउ मेनी सेंटेंसेस विल यू प्रिपेयर एट योर होम? 25। चलो 20, ओके। तो 20 सेंटेंसेस यू विल प्रिपेयर एट योर होम, डज स्पेशल।